बोन क्या है? लिविंग टिश्यू। लिविंग, लिविंग का मतलब जिंदा होता है। और ये क्या है? टिश्यू है, ठीक है। लिविंग टिश्यू है, क्या करता है? इसका जो काम है, इसका जो फंक्शन है, वो है जी हमारे बहुत सारी चीजों की, जो बहुत सारे ऑर्गन की प्रोटेक्शन करता है। कैसे प्रोटेक्शन करता है? हमारा क्या बनाता है? ये स्केलेटन बनाता है। क्या बनाता है? ह्यूमन स्केलेटन। इसका मतलब ये क्या है कि बोन इज अ लिविंग टिश्यू। बोन क्या है? लिविंग टिश्यू है, और ये क्या करता है? हमारी प्रोटेक्शन करता है। किसका? बाई स्केलेटन, और स्केलेटन से हमारी क्या हो जाती है? प्रोटेक्शन होती है। Bone is a living tissue that makes skeleton of the body and that gives the protection to our body. Body को क्या देता है? प्रोटेक्शन। समझ आ रही? ये बोन के बारे में ऐसे थोड़ा सा देखेंगे। और बोन के ना तीन ऐसे इसके पास जो टिश्यू होते हैं, वो तीन टाइप्स के टिश्यू होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू, बोन टिश्यू। बोन के जो टिश्यूज होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। बोन टिश्यू कितने तरह के होते हैं? 3 तरह। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन कौन सा। पहला जिसको कहते हैं बोन टिश्यू, उसे कहते हैं कौन सा? कॉम्पैक्ट टिश्यू। कौन सा? कॉम्पैक्ट। और जो दूसरा टिश्यू होता है उसको क्या कहते हैं? कैंसलस। ठीक है, ठीक, कैंसलस। और तीसरा क्या है? सब कॉन्डल, है ना? सब कौन सा? सब कॉन्डल। कितने टिश्यू होते हैं? ठीक है, अब इसको हम बताते हैं कि कैसे। आप ये देखें, ये है जी अपनी कोई बोन, कोई भी बोन है, नजर आ रहा है? ये है जी बोन आप, ठीक है। अब इस बोन, ये हमारे क्या बना रहे हैं? स्केलेटन बना रही है, उससे हमारी प्रोडक्शन भी होती है। अच्छा, बोन के बाद जो पहले कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट टिश्यू, ये जो आउटर, ये पहले ये पढ़ा है कॉम्पैक्ट। ये जो आउटर पार्ट है ना, आउटर, और ये हार्ड होता है। आउटर पार्ट ऑफ द बोन, इससे कहते हैं कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट टिश्यू क्या होता है? आउटर हार्ड पार्ट ऑफ द बोन। यहाँ हम लोग आउटर हार्ड पार्ट ऑफ द बोन इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट टिश्यू। ये कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट टिश्यू। कौन सा टिश्यू है? आउटर हार्ड, जो क्या है? उसे क्या कहते हैं? कॉम्पैक्ट टिश्यू, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी कौन सी है? कैंसरस। कौन सी? कैंसरस स्पॉन्जी टिश्यू। कौन सा टिश्यू? स्पॉन्जी। अच्छा, यहाँ पे इधर अंदर इसका एक स्पॉन्ज होती है ऐसे। स्पॉन्जी का मतलब होता है फोम, नहीं होता क्या फोम? तो उसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं ऐसे। ये जो है ना अंदर वाला स्पॉन्ज फॉर्मेशन, इनसाइड है ना, अंदर है ना, तो ये जो पार्ट है इसे क्या कहते हैं? कैंसरस। ठीक है, ये पार्ट कौन सा है? कैंसरस है। आउटर हार्ड, जो देखो ये इसके दो पार्ट, इसके दो खूबियां हैं। एक तो ये होता है आउटर, और दूसरी खूबी क्या है? ये हार्ड है। कैंसरस की दो खूबियां हैं, एक तो ये होता है इनर, और दूसरा क्या होता है? स्पॉन्जी। तो ये इसका मतलब है कैंसरस और स्पॉन्जी होता है, ठीक है। तीसरी कौन सी है? सब कॉर्नर। जिस बॉल में जो एंड नहीं होता, ये एंड है, ऊपर वाला एंड है, ठीक है, और ये नीचे वाला है। इस हिस्से के ऊपर स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं। ये रेड कलर के क्या? स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं। इसे क्या कहते हैं? सब कॉर्नर। और ये इसके ऊपर, इसके अलावा यहाँ पे कौन से होते हैं? कार्टिलेज होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कार्टिलेज। कार्टिलेज का मतलब होता है कि ऐसे टिश्यूज होते हैं जो मतलब क्या हो गए? इलास्टिक होते हैं, लचकदार होते हैं, ग्रिस्टी होते हैं, ठीक है, इस तरह, ताकि जो बोन है ना ऐसे किसी चीज में जाए तो ऐसे मूव कर सके, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला जो सब का पोर्शन है, ये क्या? सब कॉर्नर। कितने टिश्यूज होते हैं बोन में? 3 तरह के। आउटर, इनर और अपर एंड लोअर। अपर एंड लोअर एंड पे, फिर ये अपर एंड है, और ये कौन सा है? लोअर एंड पे। यहाँ पे जो टिश्यूज होते हैं क्या कहते हैं?
सब कॉर्नर, और इसके अलावा यहाँ पे और टिश्यूज होते हैं, उसको क्या कहते हैं? कार्टिलेज। क्या कहते हैं? सही, 3 तरह के। अच्छा, इसके अंदर बोन मैरो, क्या होते हैं बेटा? बोन मैरो। बोन के अंदर ना ये होते हैं येलो बोन मैरो, हम इसको लेके रहते हैं वैसे बोन मैरो। ठीक है जी। अब इसके अलावा, बोन के अलावा यहाँ पे एक और चीज होती है जो पूरी बोन की कवरिंग है, पूरी बोन के ऊपर एक तरह की कवरिंग है, ये ब्रीक सी लेयर है, मेम्ब्रेन है, बोन को कवर करके, मेम्ब्रेन दैट कवर द बोन, इसको हम कहते हैं पेरियोस्टियम। क्या कहते हैं? पेरियोस्टियम। अब आ जाए तो क्या लिखोगे? आउटर कवरिंग ऑफ दी बोन, आउटर कवरिंग ऑफ दी बोन, उसको क्या कहते हैं? पेरियोस्टियम। क्या कहते हैं? पेरियोस्टियम। ठीक है ना? आउटर थिन बट टफ कवरिंग ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है भी आउटर है क्या? थिन, पतली है हाँ? लेकिन क्या टफ है? इसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, चैनल होते हैं, टनल होते हैं, जिसमें से जो ब्लड वेसल्स होते हैं अंदर जाते हैं ताकि इसको ब्लड सप्लाई कर सके, न्यूट्रिशन सप्लाई कर सके। रेक्टम के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे टनल होते हैं, टनल गुजरते हैं, जहां से क्या गुजरती है? ब्लड वेसल। क्या गुजरती है बच्चे? ब्लड वेसल। और वो उसको क्या देती है? बोन को क्या देती है? न्यूट्रिशन। बोन को क्या देती है? न्यूट्रिशन। अब देखो, व्हाट इज बोन? Bone is a living tissue that protects our body and makes our skeleton. There are 3 types of the bone tissue: compact tissue, cancellous tissue, soft conductor. Compact की 2 खूबियां होती है, आउटर एंड हार्ड। आउटर वाला ब्लैक कलर का हार्ड, 2 खूबियां होती है इसकी, एक इनर होता है और ये क्या होता है? स्पॉन्जी होता है। इसकी भी 2 खूबियां होती है, अपर एंड लोअर एंड बैक, और साथ में कार्टिलेज होती है। इसके अलावा एक आउटर कवरिंग है जो थिन टफ होती है, उसे पेरियोस्टियम कहते हैं। पेरियोस्टियम की डेफिनेशन आ जाए तो क्या लिखोगे? आउटर टफ थिन कवरिंग ऑफ द बोन, जिसमें से क्या होता है? टनल होते हैं और क्या गुजरती है? और वो किसको सप्लाई करते हैं? बोन को क्या देती है? न्यूट्रिशन। बोन को क्या देती है? न्यूट्रिशन। ठीक है बेटा। अब उसके बाद आ जाते हैं कि बोन्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। बोन्स को किस तरह डिवाइड किया जाता है? क्या होते हैं बोन? तो बोन को मोस्टली क्लासिफाई किया जाता है ऑन बाय देयर शेप। आप इसको लिख सकते हो ऑन बेसिस ऑफ शेप, शक्ल के एतबार से जो उसकी शेप होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन पहले नंबर पे क्या लिखोगे? ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ठीक है ना? तो यहाँ पे कौन सी बोन्स आ जाती है? लॉन्ग शेप में लंबे हो सकते हैं, शॉर्ट, और क्या हो सकते हैं? फ्लैट। बहुत फ्लैट को होता है चिचकी जैसी, ये बोन है हमारे। ठीक है ना? और कौन सी हो सकती है? इरेगुलर, ये भी शेप है, इरेगुलर। ठीक है, ये हो गई। और उसके बाद लॉन्ग और शॉर्ट को लिख दिए। ठीक है ना? ये रेगुलर होते हैं, रेगुलर तो भी जानना पड़ेगा। बेसिस तो क्या? लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन और इरेगुलर। ठीक है। लॉन्ग बोन कौन सी होती है? हमारे टांग वाली बोन, फीमर, ह्यूमरस, रेडियस अल्ला। ठीक है। और शॉर्ट बोन कौन सी होती है? कान के अंदर जो बोन्स होती है, ठीक है ना, स्टेपीज वगैरह। अच्छा, और शॉर्ट बोन भी है, हमारे नेजल बोन भी शॉर्ट है, लॉन्ग नहीं है। अच्छा, फ्लैट बोन, ठीक है ना, तो ये हमारी फ्रंटल तकरीबन हो गई, ये ब्रेस्ट बोन्स हो गई। और इरेगुलर बोन्स कौन सी होती है? हमारी वर्टिब्रे। कौन सी? वर्टिब्रे वाली इरेगुलर बोन, तो कोई स्पेसिफिक शेप नहीं। ठीक है जी। और उसके बाद आ जाते हैं जो बोन्स होती है ना, क्या बनाती है? हमारा स्केलेटन बनाती है। क्या बनाती है? और स्केलेटन में कितनी बोन्स होती है? कितनी बोन्स होती है? 206 बोन्स मिलकर तो फिर जाके क्या बनता है? स्केलेटन। और स्केलेटन के कितने पार्ट है? 2 पार्ट। ठीक है। एक कौन सा? एक्सियल, और दूसरा अपेंडिकुलर। एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स होती है?
80 और अपेंडिकुलर में 1 to 6, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर कितने मान जाएंगे? 2 से। इसका मतलब है कि बोन हमारा स्केलेटन भी बनाती है, और स्केलेटन में 2 पार्ट होते हैं, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? क्वेश्चन आ सकते हैं डिफाइन बोन, या what types of tissues are present in bone. तीसरा, write the classification of bone. चौथा, write the 2 types of skeleton, axial skeleton और appendicular skeleton. अभी जो इस साल पेपर में क्वेश्चन आया था वो पढ़ते हैं अगले टॉपिक के बाद। वो है the function of bone. अभी क्या सवाल आया था? 5 नंबर का सवाल था, उसमें क्वेश्चन ये था functions of bone. बोन के क्या काम होते हैं? नंबर 1 आप लिख दो प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन है ना, बोन हमारी प्रोटेक्शन नहीं करती। कौन सी बोन है किस चीज की प्रोडक्शन करती है? जैसे जो हमारी सेल बोन है, कौन सी बोन? वो किसकी प्रोडक्शन करती है? ब्रेन की। एक नंबर आ गया पूरा। अच्छा, इसी तरह एक और बोन है जी हमारी रिब केज है। रिब केज किसकी प्रोडक्शन करता है? हार्ट एंड लंग्स की। इसका मतलब पहला नंबर गैस का, ये हमारी क्या करते हैं? प्रोटेक्शन, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या काम है बोन्स का? सपोर्ट। सपोर्ट देते हैं ना, जो हमारी टांगों की बोन्स है, हाथों की बोन्स है, ये अगर ये टांगों की बोन्स ही ना हो तो हमसे बोझ करो थोड़ा होते हैं। तो इसका मतलब ये हमें क्या देती है? सपोर्ट देती है। क्या देती है? सपोर्ट देती है। तीसरा, मूवमेंट कराती है। क्या कराती है? मूवमेंट। कैसे मूवमेंट कराती है? आप ना फ्लेक्शन करते हो ना, और एक्सटेंशन करते हो। देखो ना, ये देखो, ये फ्लेक्शन और ये एक्सटेंशन। तो ये मूवमेंट कौन करा रहा है? इस तरह फॉर्म भी तो होते फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ठीक है। ये ऐसे, तो ये भी मूव, इससे आप क्या करते हो? मूव करते हो। इसका मतलब अगर बोन्स हैं तो आप हड्डियों को हिला सकते हो, तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कर सकते हो। तो ये हमारी क्या कराती है? मूवमेंट। 3 नंबर आए। चौथा ये क्या करती है? हाँ बताओ बेटा। मिनरल्स स्टोरेज। तो मिनरल्स नहीं है, उनको स्टोर करती है ये, ठीक है ना। जैसे मतलब है कि कैल्शियम को, फास्फेट्स को, इनको स्टोर करती है, ठीक है ना। कि जब हमारी बॉडी को जरूरत होती है उनको वापस कर देती है, ठीक है। इस तरह हमारी मिनरल्स को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। एक और काम तो 5वां, ब्लड सेल प्रोडक्शन। जो ब्लड सेल होते हैं वो बोन मैरो में क्या होते हैं? प्रोडक्शन होते हैं। तो ब्लड सेल भी क्या करते हैं? बोन जो होते हैं ना उसके अंदर क्या होता है? जो बोन मैरो, बोन के अंदर क्या होती है? बोन मैरो। बस बोन मैरो से क्या होता है? ब्लड सेल की प्रोडक्शन होती है। तो 5 ले गई है तो 5 नंबर को नहीं आते, ठीक है। तो इधर पे आपके पूरा लिखा क्या? बोन प्रोवाइड शेप में, शेप भी तो देती है ना। अगर ये बोन है तो हमारे खास शेप आ गई है, हमारी सपोर्ट देती है, हमें प्रोटेक्शन करती है। अच्छा, आल्सो स्टोरेज साइड फॉर द मिनरल्स, मिनरल्स को स्टोर करती है, ठीक है ना। एंड आल्सो प्रोवाइड दी बोन मैरो फॉर द डेवलपमेंट एंड स्टोरेज ऑफ द ब्लड सेल। तो ब्लड सेल की क्या करती है? प्रोटेक्शन देता है। हम आप लिख सकते हैं। तो फंक्शन ऑफ बोन क्या है पहले नंबर पे? और दूसरा प्रोडक्शन पहले आ गया, स्टोर दूसरा आ गया, तीसरा मूवमेंट, चौथा मिनरल के स्टोरेज और 5वां ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन का, ठीक है जी। ये क्या है? बोन की, हाँ, कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे बोन के सेल्स।